जो 1 साल का वो लोग नियम लेके गए थे कि 1 साल तक हम प्रतिमाओं का अभ्यास करेंगे, 1 महीने बाद ही वो पूर्ण रूप से नियम लेके चले गए कि हम 2 प्रतिमा अब पालेंगे, जब कोई पास में हमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक श्रेष्ठ गुरु का ही आशीर्वाद होता है। आचार्य महाराज के पास ये कई बार जब ये व्यक्ति आके कि आचार्य श्री आप ये कुएं का नियम ये छोड़कर आप बोरिंग का ले सकते हैं, तो आचार्य महाराज हमेशा उनको एक बात ये बात बताते हैं कि अहिंसा अगर कहीं पलती है तो जब तक जीवों की रक्षा नहीं की जाएगी तब तक इस अहिंसा का पालना कठिन है। क्योंकि व्रतों में अगर कोई मुख्य व्रत है तो अहिंसा व्रत है। क्योंकि जैसे खेत होता है तो खेत में तो फसल होती है, किंतु उस फसल की रक्षा करने के लिए बाड़ लगाई जाती है। बाड़ होती है ना, बाड़, चारों तरफ से कांटे की एक बाड़ लगाते हैं ताकि कोई पशु पक्षी उस खेत को ना खाए, नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ही अहिंसा एक खेत है जिसमें मोक्ष रूपी खेती होती है। तो अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये उसकी 4 तरफ की बाड़ें हैं जो उस मोक्ष मार्ग की रक्षा करती है। एक बात ध्यान रखो, जहां अहिंसा नहीं वहां कुछ नहीं, और जहां अहिंसा होती है वहां देवता भी उतर उतर के आते हैं। देवा भी तस्य पण्डन्तो अहिंसा संयमो मणु। जो मनुष्य अहिंसा का पालन करता है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। जब धीवर जैसे को, जब चांडाल को भी देवता आके सूली से सिंहासन दे सकते हैं, तब अहिंसा के प्रताप से क्या नहीं हो सकता। अहिंसा एक ऐसी धर्म की वस्तु है जिसके बिना सारे धर्म अधूरे हैं। बस आचार्य महाराज का यही सिद्धांत उन्हें आगे बढ़ा ले गए। देखो, ये एक ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं जिन्होंने आचार्य श्री को देखा भी ना हो, जिन्होंने मात्र गुरु जी का नाम सुना हो, वह भी आचार्य महाराज के नाम से कार्य कर जाता है। एक ऐसे ही बॉम्बे के श्रावक है, वो अगर अपन देखें तो श्वेतांबर जैन है, लेकिन आचार्य महाराज से 20 साल उन्हें जुड़े हुए। उन्हें वीतरागता इतनी भाई कि उन्होंने श्वेतांबर धर्म को भी छोड़कर वीतराग दिगंबर धर्म को अपनाया, वह भी आचार्य श्री की मुद्रा देखकर। आचार्य श्री को देखकर, उनके प्रवचन सुनकर, उनका नाम नरेश भाई जयसुख भाई है, जो बॉम्बे में सीए वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनियों को करते हैं। उनमें से अभी खजुराहो के अंदर एक श्रेष्ठ श्रावक की समाधि भी हुई थी, कभी आपने उसका नाम सुना उनका। तो जब वो लोग प्रतिमाधारी बने और 7 प्रतिमाधारी बने, आप सोचिए कि 7 प्रतिमा का नियम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी नियम है, वो भी बॉम्बे जैसी जगह पे। क्या बॉम्बे जैसी जगह पे 7 प्रतिमाओं का नियम लेके निर्वाह करना, और वो भी कुएं का जल, शुद्ध दूध वगैरह मिल जाए, फिर भी वो श्रावक अपने उस नियम को पालने के लिए, क्योंकि आचार्य महाराज ने पहली सबसे बड़ी शर्त होती है कि जहाँ कुआं ना हो वहाँ पे प्रतिमा नहीं दी जा सकती। ऐसे कुएं का मतलब आजकल जो आपके 8-10 इंच के भी कुएं बनते हैं, जो कि अहिंसा जीवाणी यंत्र लग के उसमें अपने आप जीवाणी होती है। तो आचार्य महाराज ने जब उन्हें प्रतिमा दी तो इस बात की पहले उन्हें संकेत दिया था कि आप महानगर में रहते हो तो वहां पर आपकी प्रतिमाएं कैसे पलेगी। उन्होंने कहा नहीं आचार्य श्री, आप हम पालेंगे, क्योंकि वहीं पास में एक वैष्णव मंदिर है, उसी वैष्णव मंदिर के प्रांगण में कुआं भी है। तो आचार्य मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने 7 प्रतिमाओं के नियम लिए। 7 प्रतिमा का नियम लेने के बाद अब जब वो कुएं पे पानी भरने गए तो देखो समस्याएं कैसे सामने आती है, लेकिन श्रेष्ठ गुरु के आशीर्वाद से उन समस्याओं का समाधान भी कैसे हो जाता है।
तो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से वो लोग जब वह पानी भरने के लिए कि भाई हम प्रतिमाधारी हैं, अब हम पानी लेंगे, तो वहां पर पहुंचे। एक दिन उन्होंने पानी निकाला, लेकिन जब दूसरे दिन वो जीवानी वहां पे छोड़ने के लिए कुएं के अंदर, तब वहां के एक जो साधु था, उन्होंने कहा नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, ये इस तरीके से हमारे कुएं में क्या डाल रहे हो आप। क्योंकि वो एक बार पानी निकलने के बाद उस पानी को झूठा मानते हैं कि आप इस पानी को पुनः ना डालें हमारे कुएं में, जो उपयोग करना है आप करें, लेकिन आप इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि एक बार निकल गया पानी, वो अब पुनः ना डाले। इसलिए उन्होंने जब इस बात का उनसे ये विरोध करते हुए कि नहीं आप यहां से पानी नहीं लेके, क्योंकि आप इस प्रकार से यहां पे पानी पुनः छोड़ते, तब उन्होंने समझाया कि हम पानी छोड़ते नहीं है, हमारा व्रत है, नियम है, और हमें जीवों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में जब तक जल की जीवानी नहीं होगी तब तक हमारे व्रत नियम अच्छे से नहीं पल सकते। जब बार बार समझाने पर भी वो नहीं माने, तो उसने एक युक्ति निकाली कि तुम हमारे बड़े बाबा से मिलो, उनके गुरु हैं, जो बड़े गुरु वैष्णव गुरु हैं, उनसे तुम जाकर मिलो, और उनसे जाकर अगर वो कह देंगे तो हम भर लेने। और उसे पक्का पता था कि हमारे बड़े गुरु कहने के नहीं, क्योंकि जल का तो नियम ही है, तो वो परमिशन देंगे नहीं उन्हें। उन्होंने कहा ठीक है हमें मिलाओ। तो वहां मिल के उन्होंने बात की, कहाँ से आए आप, कैसे हो, ये क्या करते हो, तो उन्होंने पूरा बताया। क्योंकि ऐसा कैसा नियम है आपका, कौन है तुम्हारा गुरु। फिर उसने पूछा कि अब तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसा नियम दिया है तुम्हें। तब उन्होंने बताया कि हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज है, जो कि बुंदेलखंड में विहार करते हैं। तो वो कहते हैं अरे वो नांगा बाबा जो बुंदेलखंड में विहार करता, वो तुम्हारा गुरु है क्या। हाँ वो हमारे गुरु, क्योंकि हमने उनका बहुत नाम सुना है, वो तो बहुत श्रेष्ठ गुरु है, जाओ कल से पानी भर लेना, कोई तुम्हें नहीं रोके। उनके नाम मात्र से व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है। अब उसने कभी दर्शन नहीं किए आचार्य श्री के, लेकिन आचार्य श्री के नाम मात्र से वो इतने प्रभावित थे, उनकी चर्या सुन के। क्योंकि ये हो सकता है ये घटना आचार्य श्री की जो उनका नाम पता पड़ा हो, ये जरूर अमरकंटक से उन्हें की घटना के बाद से पता होना चाहिए। क्योंकि आचार्य महाराज जब 1994 में आचार्य महाराज ने चतुर्मास रामटेक किया, और रामटेक से अमरकंटक के लिए जब विहार किया, तो आप जानते हो कि रामटेक से अमरकंटक कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी रखता है, और नवंबर में क्या दशा होती है ये सब जानते हैं। नवंबर की ठंड हो और पहुंचते पहुंचते अगर जनवरी हो जाए, क्योंकि 400 किलोमीटर का बिहार सहज तो होगा नहीं, तो सहज होगा नहीं तो धीरे धीरे आचार्य महाराज का बिहार रामटेक की धरा से उस धरा की ओर होता है, जिस धरा पे आचार्य महाराज ने अपने आप सोचिएगा कि अमरकंटक जो कि ठंड में 0 डिग्री छूता है, जहां पर गाड़ियों पर बर्फ जम जाती है, जहां पर माइनस भी जाता है, ऐसी स्थिति में अगर उस धरा पर जाया जाए तो आप सोचिए साधक के लिए कितना कठिन होता है। आचार्य महाराज ऐसी स्थिति में भी विपरीत उस दिशाओं में भी गुजर जाते हैं जहां पर विपरीत ना हो, क्योंकि आचार्य महाराज हमेशा ठंड में हमेशा ऐसे स्थान चुनते हैं, तो गर्मी में कुंडलपुर जैसे गर्म स्थान चुनते हैं, ठंड में अमरकंड जैसे ठंडे स्थान, तो गर्मी कुंडलपुर जैसी गर्मी जहां पर 50-50 डिग्री 48-48 डिग्रियां छूती है, जहां पर रात के 4-4 बजे तक लू चलती है। लू जानते हो, लू का मतलब होता है गर्म हवाएं, और जहां सिर्फ साधक उन लू में जीता है, लू खाता है और लू में जीता है। क्योंकि हमने आचार्य महाराज के साथ 2005
2007 और 2010 की ऐसी गर्मियां गुजारी हैं उस अमरकंटक, उस कुंडलपुर में, जब हम लोग देखते थे कि आचार्य महाराज को पूरा संघ रात के 4-4 बजे तक उस गर्मी लू में सो नहीं पा रहा है। सुबह सूर्योदय जब 5 बजे हो जाता हो और शाम को 7:30 तक न ढलता हो, 14 घंटे का जहाँ सूर्य, चूंकि वो कुंडलपुर अपने आप में एक यू आकार का है, आपने कभी देखा हो, उसका नाम ही कुंडल है। कुंडल का अर्थ होता है, आपने देखा कुंडल कैसा होता है? यू आकार मतलब चूल्हे के आकार का। तो चूल्हे के आकार का ऐसा होता है तो यू आकार में जब वो होता है तो वहां पे भट्टी का जैसा रूप हो जाता है वो, क्योंकि पहाड़ियां 50, 60, 70, 100 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं और नीचे आपका संत निवास हो, तो ऐसा लगता है चूल्हे के अंदर वहां बैठा हो। फिर भी ऐसी जगह को चुनते। ऐसे ही अमरकंटक जो कि पहाड़ 20 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर है, सबसे आप देखें तो समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊपर है वो। ऐसा वो अमरकंटक क्षेत्र जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं बहती हो और मास पौष का हो और जनवरी हो और जब माइनस जाता हो, ऐसे में आप सोचिए। तो 94 के अंदर आचार्य महाराज शीतकालीन के लिए आचार्य महाराज जब उस अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और 2 नदियां सोन और जोहिला नदियां जिसके उद्गम स्थल माने जाते हैं इस नर्मदा में, नर्मदा जो अमरकंटक से निकलकर भड़ूच में जाके मिलती, गुजरात में जाके जो मिलती है, ऐसी नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां का उद्गम स्थल जो अमरकंटक माना जाता है, जहां पर भरी गर्मी। और जब अमरकंटक से पहले आचार्य महाराज डिंडोरी तरफ थे, तब बाबाओं को वहां के, जो कि वहां के कल्याण बाबा, वैष्णव बाबा कल्याण बहुत प्रसिद्ध है, महामंडलेश्वर जिनकी उपाधि है, उन्हें जब उन लोगों को पता पड़ा कि कोई दिगंबर साधु इस अमरकंटक की धरती पर आ रहा है, तब पहली बार में उन्होंने सहज विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी दिगंबर साधु इस ओर आ नहीं सकता, क्योंकि यहां ठंड ही इतनी होती है और इतनी ठंड में जो कि हम 2-2 कंबल ओढ़कर पांव से सिर तक, एड़ी से चोटी तक हम ढके रहते हैं। 24-24 घंटे हम हीटर और अलाव जलाकर तापते रहते हैं। वहां पर किसी दिगंबर साधु का आना असंभव है। लेकिन जब उनको पता पड़ा कि एक डिंडोरी से करंजिया गांव है जो कि अमरकंटक से 12-15 किलोमीटर दूर बैठता है, वहां तक वो दिगंबर साधु, क्योंकि उनके यहां भी एक परमहंस होते हैं, वो परमहंस भी हिमालय की तलहटी में रहते हैं, वो भी दिगंबर रहते हैं। एक परमहंस उनके यहां भी एक साधु होते हैं, लेकिन वो जब जनता के सामने आते हैं तो कुछ लंगोट वगैरह लपेट के आते हैं, लेकिन जब उधर साधना करते हैं हिमालय की गोद में तो वो भी दिगंबर अवस्था में, क्योंकि वो उनको दिगंबर मानते हैं, वो उनको नांगा बाबा बोलते हैं। तो नांगा बाबा के नाम से उन्हें पता पड़ा कि कोई नांगा बाबा इस ओर आ रहा है, तो उन्हें सहज विश्वास नहीं हुआ। तो वो कुछ लोग करंजिया गांव में जाकर आचार्य महाराज को देखने के लिए कि कौन है, ऐसा कौन साधु है जो इस ओर आ रहा है। तब वो पहुंचे और पहुंचकर देखते हैं कि आचार्य महाराज प्रातः काल का विहार करते हुए चले आ रहे हैं। आचार्य महाराज एक सिंह की भांति जो अपने मदमस्त चाल से चले आ रहे हैं, पीछे पूरा संघ है, श्रावक लोग चल रहे हैं, सब लोग कपकपा रहे हैं, लेकिन आचार्य महाराज और संघ बड़े आनंद से उस ठंड में भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। और वो साधु जो वैष्णव साधु सारे के सारे कंबल से मोजे जूते जो पहने हुए हैं, सिर भी जिनका ढका है, सिर्फ जिनकी आंखें दिखाई देती है और मुख खुलता है तो भाप निकलती है, ऐसा दृश्य देखकर जब वो वहां पर आचार्य महाराज को देखते हैं
कि जो बिना कपकपाए बिल्कुल सिंह की चाल से चले आ रहे हैं। और उस समय जो वहां पर आचार्य महाराज के सीने छाती पर जो ओस की बूंदे जो आचार्य महाराज के ऊपर पड़ पड़ के ऐसी हो गई थी, जो मोतियों के समान लग रही थी उनके गले में, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा हार जिन्होंने पहन रखा हो, जो ऐसे दिखाई दे रहे हो। और जैसे उन्होंने देखा तो जो वैष्णव साधु कभी किसी के सामने नमस्कार करना जिनको नहीं भाता, उन्हें आचार्य महाराज की देखकर अष्टांग साष्टांग नमस्कार करते हुए आचार्य महाराज की जिन्होंने अगवानी की। फिर जब अमरकंटक पहुंचे तो उनके गुरु जो और सभी लोगों को जब जैसे जैसे धीरे धीरे पता पड़ा कि इतनी ठंड में जो कुछ नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि दिगंबर साधु भले ही है लेकिन कहीं ना कहीं ये अग्नि को तो जलाते होंगे, हीटर तो यहाँ होता ही होगा, जरूर कुछ ना कुछ गर्म कपड़े लेते ही होंगे। लेकिन जब उनको ये सब पता पड़ा कि इतनी ठंड में बिना ओढ़े बिना कुछ जलाए ये रात्रि विश्राम ऐसे ही करते हैं, तो उन्हें सहज विश्वास नहीं हुआ। और जब उन्हें सहज विश्वास नहीं हुआ तो इस बात की परीक्षा लेने के लिए वो बिना बताए एक रात में आचार्य महाराज के कमरे तक पहुंचे। और जब वो देखते हैं कि आचार्य महाराज एक तख्त पर बैठे हुए हैं और ना वहां कोई सेवक सेविकाएं, कोई उन्हें किसी प्रकार का हीटर, कोई अग्नि, कोई गर्म कपड़े, कुछ नहीं है, मात्र एक लकड़ी का तख्त है। तख्त के ऊपर आचार्य महाराज निर्गंत एक साधना में बैठे हुए अपनी। और जब साधना में बैठकर उन्होंने चारों तरफ देखा कि अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन एक प्रकाश पुंज आचार्य श्री का चेहरा सीधे एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है। उस अंधेरे में जो मात्र एक ही प्रकाश पुंज आचार्य महाराज का चेहरा चमचमाता हुआ जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तख्त को भी हाथ लगाकर देख लिया कहीं ये गर्म है कि ठंडा है। लेकिन देखते ही तख्त बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, क्योंकि रात्रि के सूर्य ढलते ढलते वहां पर कपकपी छूटने लगती है। क्योंकि हमने वहां देखा जब हम लोगों ने आचार्य श्री के साथ 2006 का और 2009 का चातुर्मास किया, तो चातुर्मास में इतनी ठंड है तो जनवरी की ठंड क्या होती होगी। और जनवरी में जब -डिग्री जहां पर जाता है तो 15 जनवरी के दिन आचार्य महाराज ने जब वहां पर देखा तो वो 15 जनवरी के दिन जब उन साधुओं ने, जो कि कभी इस विचार में भी नहीं कर सकते जहां चारों ओर अंधेरा फैला हो, तो उन सब साधुओं ने जब देखा कि अब आचार्य महाराज के पास कुछ नहीं है, तो सहज जिनका नतमस्तक गुरुजी के चरणों में हो गए वो, और स्वयं प्रातःकाल आके आचार्य महाराज से निवेदन करते, आप की साधना हमने ऐसे साधक हमने पहली बार देखा। और चूंकि वहां पर जिन आचार्य महाराज का एक मन था कि ये महान स्थली होना चाहिए साधकों की, क्योंकि अमरकंटक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ध्यान नहीं लगाना पड़ता है। आचार्य महाराज कहते हैं वहां स्वयं ध्यान लग जाता है, वहां बिना पुरुषार्थ के ध्यान लगता है। तब आचार्य श्री का मानना है कि यह कई साधकों की साधक स्थली भी होना चाहना चाहिए। और चूंकि ये नर्मदा का उद्गम स्थल है तो यहाँ पर हो सकता है कहीं सिद्ध भी हुए हो, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर भी आचार्य महाराज का मन था कि यहाँ पे भगवान आदिनाथ का एक भव्य जिनालय बनना चाहिए, कि जो कि आचार्य महाराज के आविष्कार से वहां पर एक 24 टन की 24,000 किलो की एक आदिनाथ भगवान की एक अष्ट धातु की पद्मासन मूर्ति रखी गई आचार्य महाराज के आशीर्वाद से। और उसका भी इतिहास आपके सामने बाद में रखूंगा। फिलहाल जब वहां पर ये साधु ने देखा, चूंकि वो किसी भी क्षेत्र को बनाना देना उनके लिए एक विकल्प का कारण हो सकता है, लेकिन जब प्रातःकाल वो लौट के आते हैं, आचार्य महाराज की साधना देखते हैं, दिन भर की चर्या देखते हैं, तो अपने आप ही वो कहते हैं कि आचार्य महाराज
आप यहाँ पे जो भी बनाना चाहे हम सबके लिए हमारा सहयोग देंगे, अब बस आप यहाँ पे रहें, आपकी साधना करें। उन्हें देख के जो इतने प्रभावित होते हैं, आचार्य महाराज के चरणों में वो कई बार आके सहज बैठते हैं। आचार्य श्री के श्री चरणों में आकर अपने आप को जो धन्य मानते हैं, साधु होकर, स्वयं साधु होकर भी एक साधु को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। फिर जब दर्शन की बात हो, अपने अपने दर्शन की, तो कोई भी अपने दर्शन की मान्यता सहज नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोई भी दर्शन का मानने वाला हो, स्वयं जिनके चरणों में हर दर्शन का मानने वाला आचार्य श्री के दर्शन करके उनके दर्शन को मानने लग जाता है। इसलिए अपने आप में गुरु महाराज की एक महान अनुकंपा है। अभी आपने देखा होगा जब आचार्य महाराज का प्रवेश इंदौर नगर में हो रहा था 2020 में, तो सहज ही मुस्लिम समुदाय भी जिनके आकर पाद प्रक्षालन करना चाहता है, सहज आचार्य महाराज की अगवानी करना चाहता है कि हम आचार्य महाराज की अगवानी करके धन्य हुए। इस प्रकार से वह अमरकंटक क्षेत्र आचार्य श्री के श्री चरणों से पवित्र होता हुआ वहां पर आज एक भव्य जिनालय पाषाण का, पूर्ण पाषाण का 171 फीट ऊंचा जिसका शिखर है, ऐसे गुरु महाराज के श्री चरणों का ही महान प्रताप है, जिनके आशीर्वाद से ऐसे महान महान कार्य आज सहज हो जाते। और उस ठंड में आचार्य महाराज ने कम से कम बहुत दिनों तक उस अमरकंटक क्षेत्र में आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो बना वो प्रथम आचार्य महाराज के परिचय से जो सींचा गया है, जो आचार्य महाराज के परिचय रूपी अमृत से निकलने वाले उस पुण्य से वह अमरकंटक क्षेत्र आज अमर हो गया आचार्य महाराज के महान अनुकंपा से। तो एक बात ध्यान रखना, यह आचार्य महाराज का ही सहज आशीर्वाद था। फिर आचार्य महाराज, अब पुनः आपको ले चलता हूं 1984 जब आचार्य महाराज छत्तीसगढ़ दुर्ग से होते हुए उस मध्य प्रदेश जबलपुर की धरा पर घनसोर से जब आगे विहार करते हैं, जो कि अपने आप में किसी को नहीं पता था जबलपुर वालों को कि आचार्य श्री के कदम हमारे इस नगर की ओर बढ़ सकते हैं। जो इंतजार में थे कि किस तरह से आचार्य महाराज पुनः इस जबलपुर नगर की ओर विहार करें, तो आचार्य महाराज उस छत्तीसगढ़ की धरती से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे घनसोर होते हुए जबलपुर महानगर की ओर आचार्य महाराज के श्री चरण पढ़ते हैं। और देखते ही देखते या जब लोगों को ये पता पड़ने लगता है कि आचार्य महाराज इस ओर आ रहे, तो हर व्यक्ति के मुख पे एक ही बात थी, वही अपने गुरुवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। क्योंकि सन 84 में आपको पता होगा कि आचार्य श्री इधर नैनागिर, मुक्तागिर जी और आसपास के क्षेत्रों में ही विहार करते हुए शिखर जी और निकल गए थे। मड़िया जी जो कभी कभी जिन्होंने बहुत पहले छुआ था, तो और आचार्य महाराज का इंतजार मानो जबलपुर बहुत दिनों से कर रहा था। तब आचार्य महाराज ने विहार करते हुए जब धीरे धीरे पहुंचे और आचार्य महाराज की अगवानी के लिए आप सोचिएगा 10 किलोमीटर पहले ही सारे भक्त इकट्ठे होकर आचार्य महाराज की अगवानी नर्मदा का वही तिलवारा घाट, जिस तिलवारा घाट से निकलते आचार्य महाराज वहां पहुंचे थे। और धीरे धीरे आचार्य महाराज अब उस महानगर में पहुंचते और आचार्य महाराज 8 अप्रैल 84 को, जो मड़िया जी के नाम से क्षेत्र प्रसिद्ध है जबलपुर का, वहां पर पहुंचते और सहज आचार्य महाराज के पहुंचने पर पूरा का पूरा जबलपुर नगर आज उस 15 किलोमीटर दूर, क्योंकि वह मड़िया जी मेन जबलपुर जो कि स्थान माना जाता है उससे 15 किलोमीटर दूर माना जाता है।
चूंकि जबलपुर तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन जहाँ मेन जनता निवास करती है वह सिर्फ आचार्य महाराज, लेकिन 15 किलोमीटर भी उनके लिए मानो कोई मायने नहीं रखता। सुबह सुबह जिसको जो वाहन मिलता है, मड़िया जी पहुंचकर आचार्य महाराज के प्रवचन और आचार्य महाराज की आहारचर्या कराने के लिए मालूम सारे के सारे श्रावक स्वयं उनकी नवदा भक्ति करने के लिए उस मड़िया जी में पहुंचते। और इस प्रकार से आचार्य महाराज की धीरे धीरे उस 84 में पहुंचने पर एक ही आचार्य उन लोग की प्रतीक्षा थी, क्योंकि 14 जुलाई को वहां पर महावीर जयंती थी, तो लोगों को एक ही आचार्य महाराज से अभिलाषा थी कि एक बार 20 सिटी में आकर आचार्य महाराज के सानिध्य में महावीर जयंती मनाई जाए। क्योंकि आचार्य महाराज जनता जनसंपर्क से बचने के लिए हमेशा एकांत स्थान साधना की दृष्टि से अलग स्थान चुनते, किंतु जनता उन्हें सहज खोज लेती है। जो सबको छोड़ना चाहते हैं सब उन्हें पाना चाहते। कितनी आश्चर्य की बात होती है, जो सबको पाना चाहता है उन्हें सब छोड़ देते हैं, लेकिन जो सबको छोड़ना चाहता है सब उन्हें पाने के लिए ललायत रहते। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यकारी घटना है। ऐसे ही गुरु महाराज हैं, जो किसी से बात नहीं करना चाहता उनसे सब बात करना चाहते हैं। जो किसी को देखना नहीं चाहते सब उनकी एक दृष्टि के लिए तरसते। जो किसी से बोलना नहीं चाहता सब उनसे एक शब्द सुनने को ललायत रहते। बस यही आचार्य महाराज का है कि उनका व्यक्तित्व ठीक संसार से विपरीत है। संसार जो चाहता है वो नहीं चाहते, और जो वो चाहते हैं वो संसार नहीं चाहता। ऐसा गजब का व्यक्तित्व है, किंतु फिर भी सारा संसार उनको चाहता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में जब लोग पहुंचने लगे, निवेदन करने लगे, तो आचार्य महाराज वही आश्वासन, देखो, माला फेरो, पुण्य बढ़ाओ, इस प्रकार का आश्वासन वहां पर देते हैं। किंतु किसी को नहीं पता कि आचार्य महाराज कब आचार्य महाराज वहां से विहार करेंगे कि नहीं। अनिश्चितता की दशा। लेकिन आचार्य महाराज वही सबको आश्चर्य में डालने वाली घटना, 13 अप्रैल की शाम को सीधा पहुंचकर 14 अप्रैल की सुबह सुबह उसी क्षेत्र पर जबलपुर के निवासियों को आश्चर्यचकित करते हुए महावीर जयंती में शामिल होते हैं। और उस महावीर जयंती के अंदर बहुत से लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आचार्य महाराज को देखकर, उनका सानिध्य पाकर, मानो महावीर जयंती की प्रभात फेरी जो कभी अपने आप निकालते थे, आचार्य महाराज के आने से आज वह प्रभात फेरी 15 किलोमीटर की जिनके लिए हो गई। जो 100, 200, 500 मीटर की प्रभात फेरी निकालते हैं, आचार्य महाराज के आने से मानो मड़िया जी से ही वह प्रभात फेरी भगवान महावीर की जयकारे होते, उस अहिंसा का जय घोष होते हुए स्वयं लघु महावीर के नंदन, जो स्वयं वर्तमान के वर्धमान है, ऐसे स्वयं महावीर आज मानो जबलपुर की धरा पे प्रवेश किया हो। स्वयं महावीर की प्रतिकृति, चैतन्य कृति जो हो, इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उस जबलपुर की धरा पे प्रवेश किया। वही 14 अप्रैल को आचार्य महाराज महावीर जयंती मनाकर, किंतु पुनः उनको लौटकर आचार्य महाराज पुनः मड़िया जी की ओर जब विहार करते, तो जैसे हवा की तरह आए और 15 अप्रैल को पुनः हवा की तरह आचार्य महाराज मड़िया जी पहुंच जाते हैं। सबको जो उम्मीद थी कुछ दिन रुकने की, लेकिन आचार्य महाराज जो कभी भी जनता के बीच में ज्यादा रुकना पसंद नहीं करते, पुनः मड़िया जी पहुंचते। उसी समय एक ऐसी घटना हो जाती है 84 में, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनकी हत्या किसी प्रकार से उस दिल्ली के अंदर होती है। तो उस समय पूरे भारत में कर्फ्यू, पूरे भारत में दंगे की स्थिति जो बनती है,
तो उस समय जो कर्फ्यू लग जाता है, तो अब लोगों को इस बात की कि आचार्य महाराज के संग की निर्वाह चर्या का कैसे कराएंगे, लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य इतना तीव्र है कि जिसकी चिंता संसार में कोई नहीं कर सकता, उनकी चिंता देवताएं करते हैं। जिसको कभी आश्चर्यचकित होता है कि ये कौन करेगा, लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य सहज उन कार्यों को सहज कर देता है। तो उस समय जब बहुत ज्यादा मिलिट्री लगी गई, पूरे जबलपुर को घेर लिया गया ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई अव्यवस्था न हो, तब जैन समाज ने सहज भाव से चर्या के लिए जाना आना होगा, तो स्वयं वहाँ के जो सैनिक वगैरह, जो सेना लगी हुई थी और जो पुलिस अधिकारी बड़े बड़े थे, जब वो समझते इस बात को और गुरु महाराज की चर्या को देखने के लिए जमड़िया जी पहुंचते, तो आचार्य महाराज के पास जब बड़े बड़े उनके अधिकारी लोग दर्शन करने जाते हैं, तो आचार्य महाराज की मुद्रा देख के कुछ देर उनके पास बैठते हैं। तो एक अधिकारी आचार्य महाराज से सहज पूछता है, आचार्य महाराज क्या आप स्नान नहीं करते? क्योंकि हमने सुना है आप लोग नहाते नहीं है। तो आचार्य महाराज वही जो सबको आश्चर्य करने वाला उत्तर होता है, आचार्य महाराज कौन कहता है कि हम नहीं नहाते। अब तो मुझे आश्चर्य होता है, तो कहता है नहीं हमने तो सुना है कि आपके इसमें नहीं नहाते। तो आचार्य महाराज नहीं हम तो नहाते हैं दिन में। आचार्य महाराज आप नहाते? हाँ हम नहाते। तो पूछता आप कौन से साबुन से नहाते? तो आचार्य महाराज कहते हैं हम लोग सनलाइट से नहाते। समझ रहे? कहते हैं आचार्य महाराज हम लोग दिन में 2 बार, रात में मूनलाइट तो दिन में सनलाइट, हम अपने स्नान को करते हैं। जब वो बहुत देर नहीं समझ पाया, तब किसी ने बताया कि आचार्य महाराज का भाव है कि वो जल से नहीं नहाते, पानी से नहीं नहाते, साबुन से नहीं नहाते, लेकिन सूर्य की रोशनी में जो स्नान करते हैं, जिनकी सूर्य रोशनी जिनके शरीर को नहलाती है और जो सूर्य के समान चमकते हैं, बिना नहाए भी, बिना जल के भी जिनका स्वर्ण जैसा शरीर चमचमाता हो, जिनकी चरण कमल की भांति जिनके प्रतीत होते हो, सोचो आखिर ये पुण्य की कुछ वर्गणा ही तो है जो आचार्य महाराज के उस शरीर को भी इस प्रकार से चमचमाती है, शरीर को भी तप्तमाएं प्रकाशमान करती है। ऐसी आचार्य महाराज की वर्गणाओं को देख, तो जब उन्होंने इस चर्या को देखा और इस तरीके से आचार्य महाराज से चर्चा की, तो पुलिस अधिकारी भी बाहर निकलकर सहज कहते हैं कि अब किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर इनकी चर्या ऐसी है तो हम आपकी गारंटी लेते हैं, आपको लाना और ले जाने की गारंटी अब हमारी रहेगी। आप निश्चिंत होकर आचार्य महाराज की चर्या कराएं, हमारी पुलिस की गाड़ी स्वयं आपको लाएगी, ले जाएगी, लेकिन बस आप गुरु महाराज की चर्या अच्छे से कराएं। तो देखो, जिनको देखकर स्वयं पुलिस भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है, जिनको देखकर बड़े बड़े अधिकारी भी अपना सब कुछ खो देते हैं, जिनके उत्तर पाकर बड़े से बड़े इंजीनियर, सीए भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जिनके आगे अपने आप को मानो बोना पाते हैं। ऐसे गुरु महाराज हमेशा जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं, हमेशा जो अपने मात्र समय का पाबंद, मात्र जिनके अंदर अपने गुरु की भक्ति, प्रभु के प्रति समर्पण, जिनके अंदर सब कुछ इस प्रकार से भरा पड़ा है, जिन्हें समय के लिए मानो घड़ी की भी आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें स्वयं समय अपना समय बता देता हो, जिन्हें सहज ही सारी चीज उपलब्ध होती हो, ऐसे आचार्य महाराज आज अपने बीच में हैं। अपन उनकी ही भक्ति करके मात्र अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। हम उनकी गौरव गाथा
सुनकर अपन गौरवान्वित होते। एक बात ध्यान रखना, ऐसे महान आचार्य की अनुकंपा से आप लोग को हमेशा उनके दर्शन की अभिलाषा रखना है, हमेशा पुरुषार्थ करना कि उनके श्री चरणों तक आप पहुंच सको। शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने शायद गुरु महाराज के दर्शन नहीं भी किए, ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी आहार नहीं दिया होगा, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके नेत्रों ने अभी तक उनके दर्शन, जिनके कानों ने उनके वचनों को नहीं सुना होगा। लेकिन जीवन में उस चैतन्य तीर्थ के दर्शन अवश्य करना। जैसे लोग शिखर जी के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं, जैसे लोग गोमटेश्वर बावली के दर्शन करना चाहते हैं जीवन में, एक बार उन आचार्य श्री के दर्शन अवश्य करना। तो अपने जीवन को समझना शिखर जी के बराबर ही आपने दर्शन किए, एक साक्षात चैतन्य वो तीर्थ है। आज इतना ही रखता हूं, कल अपन पुनः उनके आगे के प्रसंगों को सुनेंगे। आज आपका समय हो गया, ठीक है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए जाप के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, आसन लगा लो। लगता है आसन? नहीं लगता, लग जाता है तो लगा लो, 5 मिनट 7 मिनट की बात है। चलिए आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, ठीक। चलिए ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। 5 अक्षरों को 5 केंद्र बिंदु पर लाइएगा, ठीक है ना। आज्ञा चक्र, सहसा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और नाभि, इन केंद्रों पर लाने का, ठीक है। ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्या उष नमः, ओम ह्रीम, ह्रीम, ओम
ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं अरमस्य उशनमा ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथ चरण लगे, पूरी ऊर्जा को मिस पहले पंच परमेष्टि भगवान की। चलिए छोटे से भक्ति के लिए। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इतलाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं। मुझे मौका बस एक कि मैं हुई जो गलतियां मुझसे, हुई जो उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं। उन्हें मैं मेरी आंखों में हो आंसू, मेरी आंखों हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप मैं अपनी मान लूं गलती। मैं अपनी मां चला सदराह पर देना। चला बस जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इतलाह कर देना। मुझे इतलाह हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला कई सौ बार पानी से, कई सौ बार
नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा कभी भीजे न वाणी से, कभी भी मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो भक्ति जो मन के मेल धो डाले, जो मन के मेल न छूटे ध्यान चरणों का, न छूटे ध्यान, नहीं गुमराह कर देना, नहीं गुमराह। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतला, न जाने कौन से भव में, न जाने कौन मैं मुक्ति राह को पाऊं, मैं मुक्ति न जाने फिर कहाँ तेरा, न जाने फिर गुरु में दर्श पा पाऊं, गुरु में दर्श करो करुणा मेरे ऊपर, करो करुणा मुझे संबोधि को देओ, मुझे रहे तेरे ही मन भक्ति, रहे तेरे यही बस चाह भर देना, यही बस जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतला, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतला कर देना, मुझे इतलाह कर देना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो। कल आपकी परसों एग्जाम है, ठीक है? रविवार पता है ना? कल आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार, परसों रविवार, पुनः आपका पत्र होगा। आप ध्यान रखना 3 सीढ़ी 20, 21, 22, ठीक है? सबने सुन ली होगी वैसे, जिन्हें नहीं सुनी